हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। और इस रीडिंग का चार्ज मैं देती हूँ महादेव जी के चरणों में। महादेव जी जो भी यहाँ पर मैसेजेस देंगे, मैं आपको एक एक मैसेज कन्वे करते रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच महादेव जी। यहाँ पर जो भी एनर्जीज है गाइस, सबसे पहले जो मैसेज मुझे पिक हो रहा है वो ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पास्ट की हुई जो बातें हैं वो याद करके दिलवा रही है। अगर यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है तो जो फैमिली के लोग हैं गाइस, वो फैमिली के लोग आपके पार्टनर को ये बता रहे हैं कि पास्ट में किस तरीके से आपका सेपरेशन हुआ था, स्टार्टिंग में चीज़ें किस तरीके से ख़राब हुई थी, और थर्ड पार्टी सब का सब ब्लेम आप पर डाल रही है। और वो इसलिए कर रही है बिकॉज़ ये उसकी चाल है। वो चाल क्यों चल रही है? बिकॉज़ ऊपर की जो रो है गाइज़, वो सब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़। सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स है वहाँ पर। मतलब ये परमानेंट एनर्जीज़ होती है, ये होकर ही रहता है गाइज़, ये टेम्पररी एनर्जीज़ नहीं होती है। नीचे के जो कार्ड्स है वो सब माइनर अरकाना होते हैं, जो डेली लाइफ में जो घटित होता है वो एनर्जीज़ बताते हैं। मतलब ये एनर्जी चेंज कभी भी हो सकती है, लेकिन मेजर अरकाना की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, वो परमानेंट डिसीजंस होते हैं। तो ऊपर की जो रो है ना, वो सब आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर इन दिनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं गाइस, और ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है जो हर हाल में आप एक होने वाले हो। और जिस तरीके का यहाँ पर चेंजेस आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, उस हिसाब से आपके पार्टनर यहाँ पर आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ख़ास करके उनके घर की कोई एक महिला है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। और ये महिला आपके पार्टनर को हर हाल में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, झूठ के ऊपर झूठ बता रही है। और आपके पार्टनर को अगर पास्ट में आपके बीच में कुछ लीगल केसेस हुए हैं, कुछ अनबन हुई है, कुछ फैमिलीज़ ने एक दूसरे को कुछ बातें बोली हैं, तो ये गड़े मुर्दों को मतलब फिर से दोबारा से उखाड़ रही है और सभी चीज़ें बता रही है कि पास्ट में तुम्हारे पार्टनर ने देखो ये किया, उसकी फैमिली ने वो किया था, उसने ये किया था, उन लोगों ने हमें परेशान किया है, आपके पार्टनर ने हमें परेशान किया है। ये वाली चीज़ें वो बताते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। और वो इसलिए कर रही है ताकि फिर से दोबारा से आपके पार्टनर उसी नेगेटिव जोन में चले जाए। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी ये है कि ये चाहे जितनी भी चालें चल ले, जितना भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर ले, एंजल्स और आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपके पार्टनर की जो स्पिरिट टीम है, वो आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा है गाइज़। तो शिव जी और माँ शक्ति आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ दुर्गा यहाँ पर आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ काली की एनर्जी से गाइस, अगर आप इनमें से किसी भी एनर्जी को बहुत ज़्यादा दिल से प्रेयर्स कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो गाइस, तो ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए इन सब एनर्जीज़ को, बिकॉज़ वो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बहुत हद तक पॉजिटिवली शिफ्ट कर रहे हैं। और आपने जो एफ़र्ट्स डाले हैं, आपने जो सच्चे दिल से प्रेयर्स किए हैं ना, उसी का ये असर हो रहा है गाइस। लेकिन थर्ड पार्टी को अब ये समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर अब उसके झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। इस वजह से वो जी जान लगा रही है, ज़ोर लगा रही है कि आपके पार्टनर दोबारा से आपके साथ रिश्ते में ना आ जाए। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपको आपके जो भी रिचुअल्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ा देने हैं गाइस, और ज़्यादा दिल से करने हैं, ताकि आपके पार्टनर ज़रा से भी कन्फ्यूजन में ना चले जाए। और अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को ट्रिगर मिला है गाइस न्यू मून का, तो ये ना नकारात्मक ऊर्जाओं का ट्रैप होता है। उनकी ये चाल होती है कि जो भी डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ना, जिनका यूनियन नज़दीक होता है, एग्जैक्टली उसी वक्त पर वो आपको मैनिपुलेट कर देते हैं।
हो सकता है आपके आसपास के ही लोग आकर आपको कुछ आपके पार्टनर के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में कुछ गलत चीज़ें बताकर जाए, या फिर आपको ये बोले कि कितना समय बीत चुका है, बहुत समय आपके हाथ से निकल जा रहा है, आप कब तक इस इंसान का वेट करोगे। और सडनली आपके माइंड में भी ये चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाता है कि सच में बहुत समय हो चुका है, अब मैं कितना समय इसका वेट करूं या मूव ऑन ही कर लूं। तो इस सिचुएशन में महादेव जी का मैसेज है, आपको सुननी अपने दिल की है, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। ये महादेव जी का मैसेज है आपके लिए। आपकी अंतरात्मा आपको जो भी बताएगी ना, वही आपको डिसीजन लेना है। बाकी दुनिया की आपको नहीं सुननी है गाइज, बिकॉज ये जो दुनिया है ना, ये 3D मैट्रिक्स है, राइट। ये इल्यूजन है, एक भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। जो स्पिरिचुअल पाथ पर जो लोग हैं और बहुत ज़्यादा हाईली असेंड हो चुके हैं ना, वो मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और जो अभी जर्नी में अभी न्यू एंटर हुए हैं, आपको थोड़ा वक्त लगेगा कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, राइट। तो ये चीज़ें होती है, आपको बाहरी लोगों की, बाहरी दुनिया की नहीं सुननी है, आपको हमेशा आपकी अंतरात्मा की सुननी है, राइट। और आपके पार्टनर भी ना यहाँ पर गाइज, वो भी अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो भी उनकी अंतरात्मा की ही सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपके पार्टनर ने सब दुनिया की सुन ली, सभी का गाइडेंस फॉलो कर लिया। आपके पार्टनर इतने कान के कच्चे हैं ना गाइज, चलते चलते इंसान उन्हें पागल बना जाए, ऐसे है आपके पार्टनर। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कोई कुछ भी बता देना तो आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है। और पास्ट में भी ये आपके पार्टनर कर चुके हैं, जिस वजह से आपके कनेक्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर खुद सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार मैंने सबकी सुन ली, सबके लिए कर लिया मैंने, लेकिन मेरे लिए किसने किया, मेरे लिए यहाँ पर कौन खड़ा है। जब मैं खुद मुसीबत में हूँ तब तो कोई मेरे साथ नहीं है, यहाँ पर कोई अगर मेरे साथ है तो बस परमात्मा है। तो ये जो आपके पार्टनर के अंदर से ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये जो इमोशनल चेंज आ रहा है, वो ये है कि आखिरकार आपके पार्टनर के अंदर जो भी ईगो था, जो भी अहंकार था, महादेव जी ने उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर ही कर दिया कि तुम कौन होते हो, थर्ड पार्टीज़ कौन होती है, यहाँ पर मैंने तुम सब लोगों को बनाया है और तुम अपने आप को ही महान समझने में लग गए, तो ये कैसे होगा। तो इस वजह से आपके पार्टनर को अब तोड़ा जा रहा है। आपके पार्टनर के सामने सच्चाई लेकर आ रहे हैं महादेव जी कि जिस सच्चे इंसान को तुमने ठुकरा कर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को एंटरटेन किया है, तो अब देख लो कि सच्चाई क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है और चीटिंग क्या होती है। तुम खुद देखो, तुम खुद एक्सपीरियंस कर लो। समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि आप चाहे जी जान से जी मतलब पूरा आपका एफर्ट्स लगा लो किसी इंसान को समझाने में कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसके लिए कितने ज़्यादा लॉयल हो, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। समटाइम्स आपने थर्ड पार्टीज़ की भी असलियत आपके पार्टनर को बताने की कोशिश की होगी कि थर्ड पार्टी तुम्हें फंसा रही है, तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, हमारे कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। आपने बहुत जी जान लगा दी थी गाइज़, लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर ने ना आपकी एक भी नहीं सुनी। वो क्यों नहीं सुनी? बिकॉज़ आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कर्मा पेंडिंग था। और सेकेंडली महादेव जी ने भी ये ठान लिया था कि अब बच्चू तुम देखो, तुम्हें अब मैं इनकी असलियत दिखाता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त को जिस हाल में छोड़ दिए हो ना, अब वो सब हाल तुम्हारा होगा और थर्ड पार्टी ये हाल तुम्हारा करेगी। और जब करेगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा जो पार्टनर था वो कितना सच्चा था, वो कितना अच्छा था। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो कि महादेव जी के मैसेजेस यहाँ पर कन्वे हो रहे हैं मुझे। और अब जाकर आपके पार्टनर दुआएं मांग रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, आपके लिए, कि भगवान जी अब आप ही कुछ मिरेकल कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो जाए। बिकॉज पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने खुद आपको बोला है कि आप उन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ ये शादी नहीं निभाना चाहते हैं। अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो वो आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, या तो आपकी शादी नहीं हो सकती है।
मतलब टोटल एंडिंग, टोटल ब्रेकअप की एनर्जीज़ थी पास्ट में, पेनफुल एंडिंग्स पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं। वही ये इंसान है गाइस, वही ये इंसान है जो इतना ज़्यादा उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज़ ये है आपका प्यार, शिद्दत वाला प्यार, टाइम पास वाला प्यार नहीं। जिन भी लोगों ने शिद्दत से प्यार किया है, मतलब जितना भी आपके सेपरेशन को वक्त हो चुका है, वक्त गुजर चुका है, जितने भी साल हो चुके हैं, लेकिन आप एक ही पर्सन पर अगर डेडिकेटेड हो, उसी इंसान के लिए लॉयल हो, आपने अगर किसी और इंसान की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखी है ना गाइज़, तो ये उन व्यूवर्स के लिए होगा। या फिर समटाइम्स हो सकता है कुछ व्यूवर्स बीच में भटक भी गए, आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके पार्टनर तो भटक ही चुके थे। और यहाँ पर जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं ना गाइज़, वहाँ पर पता है रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा भड़का रही है, सेम जैसे फैमिली भड़का रही है ना, वैसे ही। और ये क्यों भड़का रही है गाइज़? बिकॉज़ आपके पार्टनर ने आपकी बुराई थर्ड पार्टी से की कि मेरी वाइफ ऐसी है, वैसी है, मुझे टॉर्चर करती है, मुझे कंट्रोल करती है, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चाहे इमोशनल लेवल पर, चाहे फिज़िकल लेवल पर। और अब जाकर आपके पार्टनर ना फिज़िकल लेवल पर फिट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ना मेंटल लेवल पर। मतलब ये जो फिज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़ होती है ना गाइस, बहुत ही चीप और बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है। और एग्जैक्टली वहीं पर आपके पार्टनर को यहाँ पर ना यूनिवर्स ने बहुत बड़ी सज़ा दी है कि हो सकता है कि मतलब अलग ही ऊर्जा है गाइस। आप सब लोग मैच्योर हो, समझ लीजिए ये इंसान मतलब उस चीज़ के लिए ये कर ही नहीं सकता है। ये वाली एनर्जी से जिस वजह के लिए उसने आपको छोड़ा था, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए पिक हो रही है। पता नहीं किसके लिए है, आप लोगों को अच्छे से पता है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अलग ही ऊर्जा यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। सडनली किसके लिए पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है आपके पार्टनर ने इस चीज़ के लिए आपसे मूव ऑन किया था कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते बिकॉज ऑफ वो आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये वाली एनर्जीज़ है। तो अब थर्ड पार्टी भी उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेम आपके पार्टनर को वही बता रही है। तो ये तो मतलब यहाँ पर बैकफायर हो रहा है गाइस, सब आपके पार्टनर पर बैकफायर हो रहा है। और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का रही है, खुद भी उन्हें जस्टिस नहीं दे रही है, खुद भी एफर्ट्स नहीं डाल रही है, बहुत कुछ झूठ बोले जा रहे हैं, आपके पार्टनर को गुमराह किया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कर्मा है गाइस। जहाँ पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है, ये आपके पार्टनर को बहुत गंदे तरीके का कर्मा यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बहुत डीप एनर्जीज़ है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ हैं। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। जो भी आपके अच्छे अच्छे पल आपने पास्ट में बिताए हैं, जो भी आपका बबल फेज़ था, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला जाता है वर्ड बबल फेज़, स्टार्टिंग वाला बहुत ज़्यादा प्यारा होता है गाइस, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ होती हैं। वो वाली एनर्जीज़ आपने कुछ साथ में सेलिब्रेट किए हुए लम्हे हैं, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस। आई होप आप लोगों को मैं कुछ क्लैरिटी दे पाई हुई यहाँ पर। आपके साथ कितनी एनर्जी मैच हुई है ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले बिकॉज़ बहुत अलग अलग मैसेज आए हैं यहाँ पर। तो यस गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।